आप सभी को मेरा नमस्कार। नेक्रोफिलिया इन हिंदुइज्म वर्सेस नेक्रोफिलिया इन इस्लाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि इस समय विश्व में एक ऐसा कल्ट है जिसके अनुयायियों का काम केवल झूठ बोलना तथा दूसरे के रिलीजन पर झूठे आक्षेप लगाना है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं झूठे आक्षेपों का खंडन करेंगे तथा उनके कल्ट की गंदगी से भी आपको अवगत कराएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निक्रोफिलिया है क्या। निक्रोफिलिया इज द अननेचुरल ऑफेंस ऑफ डिफलिंग अ डेड बॉडी और कॉर्प्स बाय कमिटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड। अर्थात निक्रोफिलिया एक अप्राकृतिक अपराध है जिसमें मृतकों के साथ यौन संबंध बनाकर किसी मृतक के शरीर या लाश का रेप किया जाता है। और पूरे सनातन शास्त्र में आप लोगों को ऐसा कोई स्टोरी, इंसिडेंट या रेफरेंस नहीं मिलेगा जहाँ निक्रोफिलिया को परफॉर्म, प्रिस्क्राइब, अलाउ या परमिट किया गया हो, क्योंकि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग निक्रोफिलिया वैसे भी इररेलिवेंट है। बिकॉज हम सभी को पता है कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग हम बॉडी को क्रीमेट करते हैं, अर्थात डेड बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो डेड बॉडी को जलाते हैं। निक्रोफिलिया है ही अब्राहमिक एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट या इस्लामिक उपज जहाँ की डेड बॉडी को बरी किया जाता है, अर्थात डेड बॉडी को दफनाया जाता है, और जहाँ की मेन और बेसिक पुस्तक में सेक्स, हूर, सेक्स स्लेव इतना ज़्यादा है जो कि एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड और परवर्स सोसाइटी का निर्माण करती है। और इस्लाम में निक्रोफिलिया का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है, और कितना पुराना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रही बात किसी दुष्ट द्वारा किसी भी महिला के साथ किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अननेचुरल ऑफेंस की, तो महानिर्वाण तंत्र में क्लियरली कहा गया है, पनिशमेंट ऑफ दोज विकेड मैन हु हैव अननेचुरल इंटरकोर्स विद अ वुमन इज डेथ, दिस इज द इंजंक्शन ऑफ शंभू। अर्थात जो भी दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ अप्राकृतिक अस्वाभाविक संभोग करता है उसकी सजा मृत्यु है। यही शंभू का आदेश है। अब जिन शंभू का स्वयं यह आदेश है कि ऐसे दुष्ट मनुष्य जो कि स्त्री के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं उनकी सजा मृत्यु है, उन्हीं शिव पर ये लोग निक्रोफिलिया का आरोप लगाते हैं, जिसके लिए ये लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 43 दिखाते हैं। अब इस क्लेम को एक्सपोज करने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर के टाइटल से ये क्लेम एक्सपोज हो जाता है। हम सभी को पता है कि महादेव उस समय वियोग के दुख में थे। देखें, किसी परिजन जिससे कि आपको बहुत प्रेम हो अथवा लगाव हो, उसे खोना किसी के लिए बहुत दुखद अनुभव होता है, और इमोशनली अपसेट होने के कारण डिसीज्ड को हग और किस करना, अर्थात दुखद अनुभव होने के कारण हम भावनात्मक रूप से ऐसा करते हैं, जिसे हम एक्ट इन ग्रीफ या एक्ट ऑफ ग्रीफ कहते हैं। इसे नेक्रोफिलिया समझना तो खुद में ही बेवकूफ़ी है, और ये आप अपनी नॉर्मल बुद्धि का यूज करके भी समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मुस्लिम महिलाओं के ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ वो डेड बॉडी को किस कर रही हैं। अब भावनात्मक रूप से किए गए सिंपल किसिंग और हगिंग को हाइपोथेटिकली बेईमान यूनियन वालों ने सेक्स बना दिया। बट स्टिल अगर ये लोग सिंपल किसिंग और हगिंग को सेक्स कंसिडर करते हैं और इसको एक्ट ऑफ ग्रीफ की जगह निक्रोफिलिया कंसिडर करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे और इसको क्या कंसिडर करेंगे। तो आइए अब देखते हैं इस्लाम निक्रोफिलिया पर क्या कहता है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे ताकि बाद में जब हम कुछ बोले तो लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये अघोरियों ने ये सब चीजें क्यों अडॉप्ट की? क्योंकि शिवा हैड सेक्स विद हिज डेड वाइफ सती। शिवा ने अपनी मरी हुई, जो इनका लॉर्ड शिवा है, उसने खुद अपनी मरी हुई बीवी के साथ गंदा काम किया उसके मरने के बाद। ब्रह्म वैवर्त पुराना कृष्ण जन्मखंड का है, और इसी वजह से कि नो वंडर इट कम्स फ्रॉम द शिवा वर्शिपर। जो शिवा को मानते हैं वो ये काम करते हैं, और इस वक्त हिंदुओं की तमाम सोसाइटी शिवा को अपना लॉर्ड मानती है। तो जो लॉर्ड मानती है वो अपने लॉर्ड के बताए हुए कर्म पर चलेगी। अब जैसी लैंग्वेज इन लोगों ने रखी थी वैसी ही लैंग्वेज में इन लोगों को जवाब भी मिलेगा, और जितनी इज्जत इन्होंने हमें दी है उतनी इज्जत हम भी इन लोगों को देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये केस देखिए जहाँ एक टीनेज महिला की लाश को, जो कि लगभग 8 फीट अंदर गड़ी हुई थी, कब्र खोदकर बाहर निकाला गया और फिर उसकी डेड बॉडी का रेप कर दिया गया, जिसमें कुल 17 आदमियों को पकड़ा गया था। ये एक और ओकारा पाकिस्तान का केस है जहाँ एक आदमी को पकड़ा गया एक वुमेन की डेड बॉडी का रेप करते हुए। ये गुजरन वाला पाकिस्तान का केस है जहाँ एक 6th क्लास की बच्ची जिसकी करंट लगने के कारण मौत हो गई थी, उसकी डेड बॉडी को उसके कब्र से निकालकर उसकी डेड बॉडी के साथ यह गंदा काम किया गया। यह एक टट्ठा पाकिस्तान का केस है जहाँ की एक 14 साल की बच्ची जिसकी मौत नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी, उसकी डेड बॉडी को कब्र खोद के निकालकर उसके साथ रेप कर दिया गया। अब ये एक केस पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सिटी लाहौर का है। इस केस को सुनकर आप अंदर तक हिल सकते हैं, जहाँ दो दरिंदों ने, रिजवान यूसुफ और अल्लाह दीता, इन दो लोगों ने मिलकर अपनी ही बहन जिसकी एज केवल 7 साल की थी उसकी पहले हत्या कर दी, फिर उसी की डेड बॉडी का रेप कर दिया। एक तो पहले इनके कल्ट में ऐसी सुन्नत दे दी गई है कि 6-7 साल की बच्ची भी इनके यहाँ सेफ नहीं है, और ये बात इन लोगों ने खुद ही कन्फेस की है, और करेंगे भी क्यों नहीं। शरीयत के हिसाब से ये गलत थोड़ी है। अब सवाल आता है कि मुसलमानों ने ये सब चीज़ें क्यों अडॉप्ट की। तो कब्र खोद कर डेड बॉडी को बाहर निकालना और डेड बॉडी के साथ सेक्स करना, ये 2 चीज़ें मुसलमानों ने अडॉप्ट की हैं। आइए देखते हैं क्यों। पहला, कब्र खोद कर डेड बॉडी को बाहर निकालना। सही मुस्लिम 2773A,
Jabir reported that Allah's apostle came to the grave of Abdullah ibn Ubay, dig him out, placed him on his knee and put his saliva in his mouth and Allah knows best। अर्थात जबीर बताता है कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला बिन उबे के कब्र के पास आते हैं, उसे उसकी कब्र से खोदकर बाहर निकालते हैं और उसे अपनी गोद में बिठाते हैं और फिर अपने मुंह का सलेवा अर्थात थूक अब्दुल्ला बिन उबे के मुंह में डाल देते हैं। तो और भाई किसको सेक्स समझने वालों, ये माउथ टू माउथ सलेवा की अदला बदली पे क्या कहना चाहते हो? और भाई ये हर चीज़ में थूक डालने का क्या कॉन्सेप्ट है? खाने में थूक, पानी में थूक, लाश में थूक। तो मुसलमानों ने कब्र खोदकर लाश को बाहर निकालना यहाँ से अडॉप्ट किया, क्योंकि मोहम्मद ने मरे हुए अब्दुल्ला बिन उबे जो इनका नबी है मोहम्मद, उसने मरे हुए अब्दुल्ला बिन उबे के साथ ये गंदा काम किया। और इसी वजह से नो वंडर इट कम्स फ्रॉम मोहम्मद फॉलोअर्स एंड अल्लाह वर्शिपर्स, जो मोहम्मद को मानते हैं वो कब्र खोदते हैं और कब्र खोद कर लाश को बाहर निकालते हैं, क्योंकि कब्र खोदना और कब्र खोद कर लाश बाहर निकालना तो मोहम्मद की सुन्नत है। अब जिनको सुन्नत का अर्थ नहीं पता, तो सुन्नत हर उस ट्रेडिशन या प्रैक्टिस को कहते हैं जो कि इस्लामिक प्रॉफिट ने की हैं और जो हर मुस्लिम द्वारा पालन किए जाने वाला एक मॉडल बन चुका है, मतलब हर मुस्लिम इसको फॉलो करेगा। और इस वक्त मुसलमानों की पूरी उम्मत मोहम्मद को अपना नबी मानती है, तो जो नबी मानती है वो अपने नबी के किए गए काम को सुन्नत मानेगी और उसको करेगी। अब कब्र खोदना, कब्र खोद के लाश बाहर निकालना, ये तो मुसलमानों ने यहाँ से अडॉप्ट किया, पर डेड बॉडी के साथ सेक्स ये मुसलमानों ने कहाँ से अडॉप्ट किया? क्यों मुसलमान अपने रिलेटिव औरतों की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते? कोई अपनी बहन की डेड बॉडी का रेप कर देता है, क्या ये भी सुन्नत है? जी हाँ, मुसलमान ये सब करते हैं क्योंकि मोहम्मद ने अपनी माँ के साथ ये काम किया था। मोहम्मद ने अपनी फोस्टर मदर के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ ये गंदा काम किया था। कंज अल उमल, जिसका मतलब ये ट्रेजर ऑफ डीड्स अर्थात कर्मों का खजाना, मतलब इस बुक में मोहम्मद के वो कर्म या काम लिखे हुए हैं जिसे मुस्लिम ट्रेजर या खजाना समझते हैं। आइए इसमें से एक दो ट्रेजर हम भी देखते हैं। हदीस नंबर 37609, जब फातिमा जो कि अली की माँ थी और जिसने मोहम्मद को बचाया था और अब्दुल मुत्तलिब की मौत के बाद मोहम्मद को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी मौत हो जाती है, तब नबी उसके लाश को अपने कपड़े पहना देते हैं और फिर उसके साथ मैरिटल रिलेशनशिप अर्थात वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, जबकि उसकी लाश उसके कब्र में ही थी। अब जिनको मैरिटल रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता तो बता दूं कि पति और पत्नी के बीच होने वाले सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स को मैरिटल रिलेशन कहते हैं, जिस पर वो लोग मोहम्मद से पूछते हैं कि ए नबी, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया? जिस पर मोहम्मद जवाब देता है कि मैंने इसे अपने कपड़े पहनाए हैं ताकि जन्नत के कपड़े ये पहन सके, और मैंने इसके साथ संबंध बनाया ताकि अल्लाह इस पर से कब्र का पनिशमेंट हटा दे। वाह क्या बात। अब मुसलमानों का यह बिलीफ होता है कि डे ऑफ जजमेंट अर्थात आखिरत तक कब्र के अंदर कब्र का पनिशमेंट या टॉर्मेंट होता है, जिसको ये लोग कब्र का अजाब कहते हैं। और क्योंकि मोहम्मद ने फातिमा के साथ सेक्स किया था तो ये उसे मोहम्मद की वाइफ बना देता है। वाह, मौत से पहले मोहम्मद की फोस्टर मदर और मौत के बाद मोहम्मद की वाइफ, ये मिरेकल तो इस्लाम में ही हो सकता। और मोहम्मद के उसके साथ सेक्स करने की वजह से उस पर जो कब्र का अजाब था वो रुक जाएगा। हदीस नंबर 37610, अली कहता है कि फातिमा जिसने मोहम्मद को पाल पोस कर बड़ा किया था, जब उसकी मृत्यु हुई तो मोहम्मद ने उसे अपने कपड़े पहना दिए और उसके लिए प्रार्थना की और फिर उसकी कब्र के अंदर चले गए और उसकी लाश के साथ ये गंदा काम किया। जिस पर उमर ने मोहम्मद से पूछा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ नबी, मैंने आपको इस औरत में वो करते देखा जो इससे पहले किसी ने किसी के साथ नहीं किया। निश्चित रूप से उमर यहाँ पेनिट्रेशन और इजेकुलेशन की बात कर रहा था, जिस पर मोहम्मद भी जवाब देता है कि ये औरत उसकी माँ है। हदीस नंबर 37611, इब्न अब्बास कहता है कि फातिमा के मरने के बाद मोहम्मद ने उसे अपने कपड़े पहना दिए और उसके लाश के साथ संबंध बनाए, जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि ओ मैसेंजर, हमने आपको इस औरत के साथ वो करते देखा जो इससे पहले किसी ने किसी के साथ नहीं किया। जिस पर मोहम्मद कहता है कि मैंने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए ताकि इस पर से कब्र का अजाब कम हो सके। अब यहाँ पर एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो है मोहम्मद के कंपेनियंस का स्टेटमेंट। जब मोहम्मद ने फातिमा की डेड बॉडी के साथ सेक्स किया तो मोहम्मद के कंपेनियंस का एक स्टेटमेंट आता है कि ओ अल्लाह के रसूल, हमने आपको इस औरत में वो करते देखा जो इससे पहले और किसी ने किसी के साथ नहीं किया था। इससे ये बात क्लियर होती है कि इवन अरब जैसे जगह में भी मोहम्मद के ऐसा करने से पहले डेड बॉडी के साथ सेक्स जैसा गंदा काम शायद कोई नहीं करता था। और इससे एक और बात क्लियर होती है कि मोहम्मद इस पूरे वर्ल्ड का पहला निक्रोफिलिक इंसान, मतलब डेड बॉडी के साथ गंदा काम करने जैसा पहला इंसान था। तो मुसलमानों ने डेड बॉडी के साथ सेक्स जैसा गंदा काम यहाँ से अडॉप्ट किया, क्योंकि मोहम्मद ने, जो इनका प्रॉफिट मोहम्मद है, उसने मरे हुई फातिमा के साथ ये गंदा काम किया था। और मुसलमान अपनी बहन बेटियों की डेड बॉडी के साथ भी ये काम करते हैं, क्योंकि मोहम्मद ने, जो इनका प्रॉफिट मोहम्मद है, उसने अपनी फोस्टर मदर के मरने के बाद उसकी लाश के साथ ये गंदा काम किया। तो जो भी मोहम्मद को मानते हैं वो डेड बॉडी के साथ सेक्स जैसा गंदा काम करते हैं। और इस वक्त मुसलमानों की पूरी उम्मत मोहम्मद को अपना नबी मानती है, और जो नबी मानेगी वो अपने नबी की किए गए काम को सुन्नत मानेगी और उसको फॉलो करेगी और उसको करेगी भी। अब ये तो हुई मोहम्मद की डेड बॉडी के साथ सेक्स की सुन्नत। आइए देखते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लामिक शरीयत इस पर क्या कहती है। इमाम शफी बुक ऑफ प्योरिटी के चैप्टर ऑफ वॉशिंग में कहते हैं, अ डेड बॉडी नीड नॉट टू बी वॉश्ड आफ्टर यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, अर्थात एक महिला की डेड बॉडी मतलब लाश के साथ सेक्स करने के बाद उसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम अल शफी इस्लाम के 4 ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से एक हैं, और अगर ये इस पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस्लाम में निक्रोफिलिया है
और अगर ये निक्रोफिलिया पर रूलिंग दे रहे हैं कि सेक्स के बाद डेड बॉडी को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये बात क्लियर होती है कि मुसलमान डेड बॉडी के साथ सेक्स करते थे। इमाम इब्न हनबल की बुक के पहले वॉल्यूम में इमाम अल-कफ़ी कहते हैं, इफ़ द मेल जेनिटेलिया कम्प्लीटली एंटर्ड अ वुमेन्स बिहाइंड और वेजिना ही मस्ट वॉच वेदर इट वॉज अलाइव और डेड, यंग और ओल्ड। अर्थात अगर पुरुष का गुप्तांग महिला के गुदाद्वार या महिला के गुप्तांग के भीतर जाता है, बजाय इसके कि वह महिला जीवित है, मृत है, बूढ़ी है या बच्ची है, तो पुरुष को अपना गुप्तांग अथवा खुद को धो लेना चाहिए। इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर इमाम नववी ने भी अपनी फेमस सही मुस्लिम की कमेंट्री में कहा है, एक मुस्लिम को डेड बॉडी के साथ सेक्स करने के बाद अपने आप को और अपने गुप्तांग को धो लेना चाहिए। अब इस रेफरेंस पे ध्यान दीजिएगा। इस्लामिक बुक ऑफ मैरिज के पेज 95 में आता है, इफ़ ही एंटर्स हिज जेनिटेलिया इन अ डेड वुमेन्स वेजिना और इफ़ अ वुमेन पुट्स अ डेड मैन पेनिस इन हर वेजिना इट डजंट इफेक्ट द रूल ऑफ मैरिम। अर्थात अगर कोई पुरुष अपना गुप्तांग किसी मरी हुई महिला के गुप्तांग में डाल देता है या कोई महिला अपने गुप्तांग में किसी मरे हुए पुरुष का गुप्तांग डाल देती है, तो वो मैरिम्स के रूल को इफेक्ट नहीं करेंगे। लो भाई, मतलब इस्लाम में पुरुष को निक्रोफिलिया भी अलाउड है और महिला का निक्रोफिलिया भी अलाउड है। मतलब पुरुष भी महिला की डेड बॉडी के साथ सेक्स कर सकता है और महिला भी पुरुष की डेड बॉडी के साथ सेक्स कर सकती है और इससे कोई रूल भी इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, इसी बुक में आगे आता है, इट्स नॉट फॉरबिडेन टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ डेड वुमन और टू लुक डायरेक्टली एट हर वेजिना और एनी अदर पार्ट ऑफ द डेड बॉडी टू सेटिस्फाई प्लेजर, अर्ज और लस्ट। अर्थात अपनी वासना और लस्ट को पूरा करने के लिए किसी महिला के मृत शरीर और डेड बॉडी के साथ संभोग करना या अपने लस्ट को पूरा करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट या उसके शरीर के किसी और अंग को अपनी वासना पूरी करने के लिए देखना हराम नहीं है। तो लो भाई, यहाँ तो क्लियरली बताया जा रहा है कि अपनी हवस और लस्ट को पूरा करने के लिए महिला की डेड बॉडी के साथ सेक्स करना हराम नहीं है। और यही कारण है कि कई इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ये क्लियरली बताया गया है कि सेक्स विद अ डेड बॉडी अर्थात निक्रोफिलिया के लिए कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है। अब क्योंकि इस्लाम में निक्रोफिलिया हराम नहीं है और ना ही इसके लिए कोई पेनल्टी या पनिशमेंट है, अगर कोई मुस्लिम अपने फास्टिंग या रोजे के दौरान अपनी हवस को पूरा करने के लिए मोहम्मद की ये सुन्नत मतलब डेड बॉडी के साथ सेक्स कर लेता है, जो कि सुन्नत होने के कारण हराम भी नहीं है, तो इससे उसकी फास्टिंग या रोजे पे कोई असर नहीं होगा। मतलब अगर कोई मुस्लिम फास्टिंग के दौरान डेड बॉडी के साथ सेक्स कर लेता है तो इससे उसकी फास्टिंग नहीं टूटेगी। अब एक और सवाल आता है कि अगर कोई मुस्लिम ऐसी औरत की डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है जो कि उसकी वाइफ नहीं है, तो चैप्टर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी के पेज नंबर 263 में ये इस्लामिक बुक कहती है, डावरी मस्ट बी पेड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन हु इज नॉट हिज वाइफ बट इफ सी इज हिज वाइफ देन नो नीड वेदर डेड और अलाइव। अर्थात अगर कोई मुस्लिम अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, जो कि हराम नहीं है, किसी ऐसी महिला की डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है जो कि उसकी वाइफ नहीं है, तो उसे डावरी मतलब इस्लामिक महर देना होगा, जिससे कि वह मृत महिला उसकी वाइफ बन जाए। जैसा कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने अपनी फोस्टर मदर फातिमा की डेड बॉडी के साथ गंदा काम करने से उसे अपनी वाइफ बना लिया था। मतलब उन सभी हौसी दरिंदों जिसने अपनी 7 सालाना बहन की डेड बॉडी के साथ ये गंदा काम किया, जिसने एक 6th क्लास की बच्ची की डेड बॉडी के साथ ये गंदा काम किया, और ऐसे सभी दरिंदों को इस्लामिक शरिया रूल में कोई सज़ा नहीं है, बल्कि उनको तो बस कुछ मेहर देने पड़ते हैं ताकि वे सभी डेड बॉडी उसकी वाइफ बन जाए। अब यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है कि इस्लामिक कल्ट के हिसाब से एक मुस्लिम महिला को जन्नत में वही हस्बैंड मिलेगा जो कि उसका अर्थ पे होगा। मतलब ये 7 सालाना बच्ची, वो 6 स्टैंडर्ड की बच्ची और बाकी सभी औरतें मरने के बाद जब जन्नत जाएंगी तो वहाँ वही दरिंदा उनका हस्बैंड होगा जिसने यहाँ अर्थ पर उनकी डेड बॉडी के साथ ये गंदा काम किया और इस्लामिक शरिया रूल के हिसाब से बस कुछ मेहर देकर उसको अपनी वाइफ बना लिया है। तो देखा आप लोगों ने, ये है सनातन धर्म पर झूठा आक्षेप लगाने वालों के कल्ट इस्लाम की सच्चाई, जहाँ निक्रोफिलिया को इतना ग्लोरीफाई किया गया है और निक्रोफिलिक लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दी गई है। असल में सच्चाई यही है, जिन जिन चीज़ों पर ये लोग झूठ फैलाते हैं असल में वो सब चीज़ें इनके कल्ट में अर्थात इस्लाम में ग्लोरीफाइड है। अब क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता और ये अपने कल्ट से ही शर्मिंदा हो जाते हैं, तो दूसरे के धर्म पर झूठे आक्षेप लगाते हैं। Level max में लावा हम तुमसे ऊपर, हाँ भाई।